हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का काव्य पाठ सहर्ष स्वीकारा है पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 श्योपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। मुख्य रचनाएं हैं इनकी चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इस प्रकार की अनेकों रचनाएं इनकी प्रसिद्ध रही हैं। निधन इनका 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में हुआ था। माधव मुक्ति बोध ये एक ऐसे कवि थे जो हर चुनौती का सामना बड़े ही साहस के साथ करते थे। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मी कवि के रूप में इन्हें माना जाता है और इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की थी। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। कुछ समय तक पाठ्यपुस्तकें भी लिखी इन्होंने। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्ति बोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता में आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उसमें भावना और विचार बहुत ज़्यादा थे। वास्तव में वो जो कविताएं लिखते थे वो अधिकतर वैसी होती थी जो कुछ तो फैंटेसी पे आधारित होती थी, कुछ वास्तविकता पर। उनकी कविताओं का बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन के साथ जुड़ा रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार थे, उनमें सारे गुण थे एक अच्छे पत्रकार के। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक विषय, अंतर्राष्ट्रीय विषय, देश विदेश की आर्थिक समस्या, इन सब भी बार बार लिखना चालू रखा है। मुक्ति बोध की कविताओं में सामान्यतः बहुत लंबी होती थी उनकी कविताएं, क्योंकि कविता जितनी होती है सामान्य रूप से उससे काफ़ी लंबी होती थी उनकी कविताएं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। इस कविता में उन्होंने एक काल्पनिक प्रेमी के बारे में बताया है और उसी से वो पूरी बातचीत और वार्तालाप करते हुए हमें यहाँ पर नजर आते हैं। आइए इसी के साथ हम कविता को शुरू करते हैं। कविता का पाठ सहर्ष स्वीकारा है। शुरू की पंक्तियों में लिखा है लेखक ने, जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि अपने प्रिय को संबोधित कर रहे हो। जो प्रिय है वो रहस्यमयी है, किसी को नहीं पता वो प्रिय कौन है, मित्र है, प्रेमिका है, प्रेमी है, कौन है पता नहीं। तो बताते हैं कि जिंदगी में उनके पास जो कुछ भी है उन सबको उन्होंने बहुत ही सहर्ष, बड़े ही आनंद से स्वीकार किया है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो सब उनके प्रेमी को पसंद है, प्यारी है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार विभव सब, मतलब उनकी जो गरीबी है, वो गर्व वाली जो गरीबी है उनकी, वो भी जो उनके पास अनुभव है जीवन के वो, और उनके विचारों का विभव, वो सब कुछ। दृढ़ता यह भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। मतलब कि उनके पास उनके जीवन में दृढ़ता, जो निश्चय की जो सरिता नदी बह रही है उनके अंदर, और जो उन्हें अनुभव प्राप्त है वो सब उनका स्वयं का मौलिक है, अपना खुद का है। इसलिए उन्होंने उसको बड़े ही सहर्ष के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ उसको उन्होंने स्वीकार किया है। और वो कहते हैं कि इसी के साथ पल पल जो भी चीज़ें जागृत रूप में है वे सब उन्होंने स्वीकार करी हैं, क्योंकि वो सब उनके प्रेमी को प्रिय है। आगे क्या कहते हैं वो, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। वो प्रेमी के बारे में कहते हैं कि मेरा तुमसे पता नहीं क्या रिश्ता है और क्या मेरा नाता है तुमसे। मैं जितना भी तुम्हें अपना प्रेम देता हूँ, जितना भी प्रेम तुम पे उड़ेलता हूँ, मेरे मन में, हृदय में वापस से वो प्रेम भर भर के और आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। क्या कहते हैं आगे कि दिल के अंदर वो कहते हैं कि मैं इतना प्रेम तुम पर उड़ेलता हूँ, फिर भी वो भर भर के आता है मेरे अंदर, और प्रेम बढ़ता जाता है जितना मैं तुम पे लुटाता हूँ। वो मानते हैं कि शायद मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर एक प्रेम का झरना है, या मीठे पानी के स्रोत होता है, उस प्रकार जिसमें निरंतर पानी निकलता रहता है, ऐसा प्रेम मेरे शरीर अंदर से, मन से निकलता है। और वो सारा प्रेम किस पर जाता है, अपने प्रिय के ऊपर जाता है।
वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए उतने ही महत्व रखते हो और मेरे लिए वैसे ही हो जैसे कि आसमान में जो पूर्णिमा का चांद खिला रहता है, मेरे जीवन पर तुम्हारा चेहरा वैसा ही खिला रहता है। आगे की पंक्ति में कहा है लेखक ने, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। अब कहा कह रहे हैं लेखक, इतना प्रेम होने के बाद भी वो प्रेम अपने प्रिय को कहते हैं कि तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। उन्हें पता है कि उसे भूल जाना उनके लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी होगा, लेकिन वो उस कष्ट को सहन करना चाहते हैं। वो इस कष्ट को सहन करना चाहते हैं, उसी प्रकार से अंधकार में डूबना चाहते हैं जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव, हमारे पृथ्वी के जो दक्षिणी ध्रुव है वो बिल्कुल अंधकार में डूबा हुआ है, निर्जीव है, वहाँ कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। उसी प्रकार से वो इस दर्द, उसके विरह की, जो अपने प्रिय के विरह का जो वेदना है, जो दुख है, उसको सहन करना चाहते हैं, उस अंधकार में डूबना चाहते हैं। वो अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतर में मतलब मन में इन सारे दुखों को झेलना चाहते हैं और इस दुख में डूब जाना चाहते हैं पूरी तरह से, और इस दुख में नहा लेना चाहते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। मतलब अब वो लेखक को लगने लगा है कि उसके जीवन में इनका प्रेम इतना ज़्यादा अधिक हो गया है कि वो प्रेम पीड़ा देने लगा है, वो प्रेम अब सहा नहीं जाता है। इस प्रेम से बाहर निकलना चाहते हैं, इस प्रेम के अत्यधिक उजाले से बाहर निकल के दुख और विरह के अंधकार में जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेम अब लेखक से सहा नहीं जाता है, क्योंकि वो उसके पैरों की बेड़ियां बनता जा रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भविष्यवक्ता डराती है। मतलब जो ममता का आंचल पूरी तरह उनके चारों तरफ फैला हुआ है, अपने प्रिय का, जो पूरी तरफ चारों तरफ प्रेम से उनको ढके हुए हैं, सब तरफ उन्हें प्रेम का आवरण से छुपाए हुए हैं, उससे उस लेखक को लगता है डर, क्योंकि उसके कारण उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कमज़ोर बना रहा है, मुझे अक्षम बना रहा है, मेरी आत्मा को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी उससे विरह करने का या उससे बिछड़ने की कल्पना को भी सहन नहीं कर पा रहा है। इतनी दुर्बल उनकी आत्मा हो चुकी है, तो इस भविष्य में इस दुर्बलता के क्या परिणाम होंगे, ये सब सोच सोच कर ही लेखक छटपटाने लगता है और फिर वो चाहता है कि उसे विरह वेदना मिले। आगे उन्होंने क्या आह्वान किया है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरू में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। उसे पता है कि उसे दंड के रूप में विरह चाहिए, और जो विरह मिलेगा वो उसको पाताल के गहरे अंधेरों में, मतलब विरह के दुख के अंदर डुबो देगा, पाताल की गहरी गुफाओं के दुख में डुबो देगा, विरह के दुख में डुबो देगा। लेकिन फिर भी वो पता है उन्हें कि वहाँ पर भी उनके प्रेमी के जो प्यार भरे धुएं के बादल है वो उसके आसपास मंडराते रहेंगे, और वहाँ भी अपने प्रिय की जो यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, वो उन्हें सांत्वना और मनोबल देती रहेंगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण है कि कार्यों का घेरा है, कार्यों का विभव है। मतलब लेखक को पता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आज जो इतना अधिक प्रेम है वो भी उसी के कारण है, प्रिय के कारण है, और जो आने वाला विरह वेदना होगी वो भी प्रिय के कारण होगी। मतलब उसका उद्धार जो होना है वो, या उसका विनाश भी होना है, तो उन सब का कारण उसका प्रिय है। अब तो वह जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो लेखक सारी चीज़ों को फिर स्वीकार कर लेता है कि मुझे चाहे प्रेम की पीड़ा मिले, चाहे विरह की वेदना मिले, वो सबको स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि सारी चीज़ें उसको अपने प्रिय के द्वारा मिली है, और उसको सारी चीज़ें स्वीकार को इतने प्रेम से कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, और सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेता है कि उसने जो जो भी चीज़ें स्वीकार करी है वो सब चीज़ें किसे प्यारी है, उसके प्रिय को प्यारी है। यहाँ एक रहस्यमयी प्रिय को एक सामने रख कर लेखक ने जो पंक्तियाँ लिखी है, वो उसने पूरे जीवन का जो सच है वो हमारे सामने ले आए हैं। आशा है ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसका रसास्वादन आपने किया होगा। धन्यवाद।